ईरान का नया सुप्रीम लीडर कौन होगा? दुनिया भर की नजरें तेहरान पर लगी हैं। आयतुल्लाह सैयद अली खामेनाई की जानशीन पर इत्तेफाक कर लिया गया। बाज़ाब्ता ऐलान मजलिस खबरगान रहबरी की जानिब से किया जाएगा। मारूफ आलम दीन आयतुल्लाह अहमद अल मलहूदा ने तस्दीक कर दी। मजलिस खबरगान के रुकन मीर बाकरी के मुताबिक अरकान की अक्सरियत ने नए रहबर आला के हक में वोट दिया। उधर इसराइल की हट धर्मी जारी है। इसराइली फौज ने नए ईरानी सुप्रीम लीडर को भी निशाना बनाने की धमकी दी है। मजलिस खबरगान भी टारगेट करार दिया। इससे पहले अमेरिकी सदर भी कह चुके हैं कि मुश्तबा खामेनाई उनके लिए नाकाबिले कबूल होंगे। नया सुप्रीम लीडर हमारी मंजूरी के बगैर ज्यादा अरसा नहीं चल सकेगा, उसकी बका हमारी मंजूरी से मशरूत होगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी दे दी। बोले अमेरिका नहीं चाहता कि चंद साल बाद ईरान को दोबारा जौहरी हथियार बनाने का मौका मिले। तेहरान पूरे मशरिक़ वस्ता पर कंट्रोल हासिल करने की मंसूबाबंदी कर रहा था। ईरान के पास मौजूद यूरेनियम जब्त करने के लिए तमाम ऑप्शन ज़ेरे गौर हैं। ईरान ने नए सुप्रीम लीडर के इंतखाब में गैर मुल्की मुदाखलत मुस्तरद कर दी। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची कहते हैं, नए रहनुमा की तकर्री मुकम्मल तौर पर ईरान का दाखिली मामला है। किसी की मुदाखलत नहीं कबूल और ना ही उनको मुदाखलत करने देंगे। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि जंग हमारा इंतखाब नहीं थी, हम पर मुसल्लत की गई। अमरीकी फौजी अड्डे किसी भी पड़ोसी की सरजमीन पर हों, निशाना बनाएंगे। अहम खबर दें, सऊदी अरब के शहर खराज में रिहायशी इलाके पर ड्रोन हमला हुआ है। 2 अफराद जाँ बहक हुए हैं। सऊदी सिविल डिफेंस की जानिब से तस्दीक कर दी गई। सऊदी सिविल डिफेंस का बताना है कि ड्रोन हमले में 12 अफराद जख्मी भी हुए हैं। तो यह अहम खबर है। सऊदी अरब के शहर में रिहायशी इलाके पर ड्रोन हमला हुआ है। 2 अफराद जाँ बहक हुए हैं। सऊदी सिविल डिफेंस की जानिब से बताना है कि ड्रोन हमले में 12 अफराद जख्मी भी हुए हैं। मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी, सऊदी अरब का ईरान को पहली बार जवाबी हमलों का इंतबाह। खबर एजेंसी के मुताबिक सऊदी अरब की जानिब से कहा गया कि सऊदी सरजमीन और तेल की तनसीबात पर हमले जारी रहे तो इसका जवाब देंगे। अमेरिका और इसराइल का जंगी पागलपन इंतहा पर पहुंच गया। ईरान में सिविलियन के बाद ऑयल तनसीबात को निशाना बना डाला। तेहरान और कराज में धमाकों की गूंज, ऑयल रिफाइनरी में आग की लपेट में आ गई। आसमान पर काले धुएं के बादल छा गए। कोहाग, शाहरान और कारान में भी ऑयल डिपोस तबाह, 6 अफराद शहीद हुए। अमेरिका और इसराइल ने अस्फहान, नजफाबाद, आरान और दीगर शहरों पर भी वहशियाना बमबारी की। मजीद 31 शहादतों की तस्दीक कर दी गई। शुहदा की मजमूई तादाद 1350 से ज्यादा हो गई। अमेरिका और इसराइल का जंगी जुनून, ईरान के खिलाफ बदतरीन दहशतगर्दी, मुख्तलिफ मकामात पर हमले, जगह जगह धमाके। तेहरान और कराज में ऑयल तनसीबात को निशाना बनाया गया। आग भड़क उठी, हर तरफ स्याह धुएं के बादल छा गए। CNN के रिपोर्टर ने भी तबाही की दास्तान बयान कर दी। अमेरिका का इस्फहान एयरपोर्ट पर भी हमला। कोहाग, शाहरान, नजफाबाद, आरान और दीगर शहरों पर भी बमबारी। मुताद्दिद मासूम शहरी शहीद हो गए। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक 28 फरवरी से अब तक ईरान में 3000 से जायद अहदाफ को निशाना बनाया जा चुका। ईरानी बहरिया के 45 से जायद बहरी जहाज भी तबाह किए गए। ईरान की भरपूर मज़ाहमत अमेरिका और इसराइल के लिए ड्रावना ख्वाब बन गई। पासदाराने इनकलाब ने ऑपरेशन वादा सादी की 28वीं लहर दाग दी। तल अबीब, हैफा और यरूशलेम पर मिसाइलों और ड्रोन्स की बौछार, मुतादिद इसराइली जख्मी हो गए। कई इमारतों को शदीद नुकसान पहुंचा। मशरिक़ वुस्ता में भी अमरीकी तनसीबात तेहरान के मुसलसल निशाने पर हैं। इराक के शहर अरबील में अमरीकी फौजी अड्डे और कुवैत में आरिफ जान बेस को निशाना बनाया गया। 2 कुवैती फौजी हलाक हो गए। UAE ने ईरान की जानिब से दागे गए 16 बैलिस्टिक मिसाइल और 117 ड्रोन्स को तबाह करने का दावा कर दिया। अमेरिका और इसराइल की यलगार, ईरान के जबरदस्त जवाबी वार, ताबड़तोड़ हमलों से इसराइल लरज उठा। दर्जनों मिसाइल तल अबीब पर गिरे। कई सेहूनी शहरी जख्मी हुए। गाड़ियों और इमारतों को नुकसान पहुंचा। हैफा और यरूशलेम में भी मिसाइल और ड्रोन दागे गए। लोग खौफ के मारे बंकरों में छुप गए। ईरान ने एक बार फिर इराक के शहर इरबिल में अमरीकी फौजी अड्डे को निशाना बनाया। कुवैत में आरिफ जान बेस पर भी हमले। 2 कुवैती फौजी हलाक। वाटर प्लांट को भी नुकसान हुआ। UAE ने ईरान की जानिब से दागे गए 16 बैलिस्टिक मिसाइल और 117 ड्रोन्स को तबाह करने का दावा किया। ईरानी फौज का बहरीन में होटल पर ड्रोन हमला। उर्दुन में अमरीकी फिजाई अड्डे को भी निशाना बनाने का दावा। इधर जुनूबी लिबनान में हिजबुल्लाह के साथ झड़पों में 2 इसराइली फौजी हलाक हो गए।
امریکی حملوں سے ایران میں رجیم چینج ممکن نہیں، 18 امریکی انٹیلیجنس ایجنسیوں کی مشترکہ رپورٹ سامنے آ گئی۔ امریکی میڈیا کے مطابق خفیہ رپورٹ میں خبردار کیا گیا ہے کہ بڑے پیمانے پر فوجی حملہ بھی ایران کی موجودہ حکومتی اور فوجی قیادت کو ختم کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ رپورٹ نیشنل انٹیلیجنس کونسل کے سینئر تجزیہ کاروں نے مرتب کی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ایران کی اپوزیشن کا ملک پر کنٹرول حاصل کرنے کا بھی کوئی امکان نہیں۔ چین کا ایران پر حملے فوری بند کرنے کا مطالبہ، وزیر خارجہ وانگ یی نے کہا یہ جنگ ہونی ہی نہیں چاہیے تھی، طاقت کا استعمال مسئلے کا حل نہیں، حکومت کی تبدیلی کے منصوبے کو مقبولیت نہیں ملی۔ چینی وزیر خارجہ نے ایران اور خلیجی ملکوں کی سلامتی اور خود مختاری کے احترام پر زور دیتے ہوئے کہا کہ جنگ کو پھیلنے سے روکا جائے، بڑے ممالک تعمیری کردار ادا کریں۔ سوئس وزیر دفاع نے ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملوں کو عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا اور کہا ہماری نظر میں یہ اقدام کھلی جارحیت ہے، شہری آبادی کا تحفظ یقینی بنایا جائے، حملے بند کیے جائیں۔ پوپ لیو نے ایران اور مشرق وسطیٰ میں امن کی اپیل کر دی اور کہا حملے روکے جائیں اور بات چیت کا راستہ اختیار کیا جائے۔ ایرانی اسپیکر محمد باقر کالباف کہتے ہیں کہ جنگ جاری رہی تو نہ تیل بچے گا اور نہ ہی اسے پیدا کرنے کی صلاحیت۔ امریکہ خطے کے مفادات کو نیتن کے لیے قربان کر رہا ہے۔ جنگ کی آگ میں امریکی مفادات بھی جل جائیں گے۔ تیل کی قیمتوں میں اضافے سے عالمی معیشت متاثر ہوگی۔ آبنائے ہرمز کی بندش کے باعث عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ۔ امریکی کروڈ آئل 12% اضافے کے بعد $90.89 فی بیرل تک پہنچ گیا۔ برطانوی تیل کے دام بھی 8% بڑھ کر $92.69 ہو گئے۔ پاکستان میں آئندہ ہفتے بھی تیل کی قیمت میں اضافے کا امکان ہے۔ وفاقی وزراء محمد اورنگزیب اور علی پرویز ملک کی پنجاب اور سندھ کے وزرائے اعلیٰ سے ملاقاتیں، پیٹرولیم مصنوعات کی سپلائی، ڈیمانڈ اور ذخائر پر بات چیت، طلب و رسد میں توازن کے لیے بچت پالیسی پر اتفاق کیا۔ وفاقی وزراء نے بتایا کہ تنازع بڑھا تو خام تیل $120 فی بیرل تک جا سکتا ہے۔ مریم نواز کا زرعی استعمال کے لیے ڈیزل کی فراہمی یقینی بنانے کی ضرورت پر زور۔ مراد علی شاہ کا کہنا تھا توانائی کا ذمہ دارانہ استعمال اور عوامی تعاون ناگزیر ہے۔ معاشی استحکام کو یقینی بنایا جائے، عوام کے مفادات کے تحفظ کے لیے تمام اقدامات اٹھائے جائیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایات، ملکی معیشت کو مستحکم رکھنے کے لیے اقدامات کے حوالے سے اہم اجلاس۔ وزیر اعظم کو عالمی سطح پر کشیدگی اور اس کے ممکنہ معاشی اثرات کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم نے کہا عوام کو ریلیف اور وسائل کی مؤثر استعمال کے لیے بھرپور کردار ادا کریں۔ تمام سرکاری ملازمین اور وزراء کو سادگی اور کفایت شعاری اختیار کرنا ہوگی۔ موجودہ مشکل وقت میں قومی وسائل کے دانش مندانہ استعمال کو یقینی بنانا ضروری ہے۔ حکومت صورتحال پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہے، عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف فراہم کریں گے۔